हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर मैंने 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी क्वेश्चन सेम हैं। तो इसमें से मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में कराए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3x, 3y, 3z, 3w। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो x में ऐड करेंगे 4x प्लस 4, 6 में ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 6, -1 में ऐड करेंगे तो -1 प्लस z प्लस w और 2w में ऐड करेंगे 3 को तो 2w प्लस 3 हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स तो फर्स्ट कॉलम की कंपेयरिंग फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम की कंपेयरिंग सेकंड कॉलम से करेंगे। तो ये कंपेयरिंग करने पर 3x इक्वल हो जाएगा x प्लस 4 के। तो इसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 आ गई। 3y इक्वल हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y के, माने फर्स्ट रो की कंपेयरिंग फर्स्ट रो से कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू x, क्योंकि अब x की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो 3y इसको कर दिया है -y 6 प्लस x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो 2y इक्वल 8, तो y इक्वल 8/2, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। अब आप यहां से कंपेयरिंग 3z इक्वल होगा -1 प्लस z प्लस w के। तो यहां से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर अभी हमें ना तो w की वैल्यू मालूम ना z की मालूम। यहाँ से 3w इक्वल किसके है 2w प्लस 3 के। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें। तो 3w माइनस 2w इक्वल 3, तो w इक्वल में 3। तो यहाँ से आपने कंपेयर की तो 3w इक्वल 2w प्लस 3, तो सॉल्व करने पे w की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यहां से अब आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ w, तो 3z इक्वल -1 प्लस z, w की वैल्यू 3, तो 3z माइनस z इक्वल में 2, तो 2z इक्वल में 2, तो z की वैल्यू आपको मिल गई 1। तो इस टाइप से आपने ये x, y, z और w की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप लिख सकते हैं 10 hence x इक्वल टू y इक्वल 4, z इक्वल 1, w इक्वल 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 13। तो क्वेश्चन नंबर 13,
टू प्रूव, आपको यहाँ प्रूव करना है एफ एक्स इंटू में एफ वाई इक्वल फंक्शन एफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई गिवन आपको दिया है cos x, फर्स्ट कॉलम cos x sin x 0 सॉरी गिवन fx इक्वल दिया fx इक्वल cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, ये आपको fx की वैल्यू दी है। तो fx की वैल्यू दी है, आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए फंक्शन f है, यहाँ फंक्शन f है, वेरिएबल कौन है x, तो यहाँ x आ रहा है। अब यहाँ पुट कर दो, पुट x इक्वल y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो फंक्शन आपका f रहेगा। अब आप x को रिप्लेस कर रहे हैं y से, तो आपका मैट्रिक्स cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब आप इसकी LHS साइड लेके चलेंगे तो क्या प्रूव करेंगे RHS। देखिए यहाँ पर फंक्शन f है, यहाँ भी फंक्शन f है, x है तो x आ रहा है। अब x को रिप्लेस किया y से तो यहाँ y आ गया। अब हम इसकी LHS साइड लेके चलेंगे, फ्रॉम LHS, तो LHS आपको दी गई है fx इंटू fy, इनकी वैल्यू पुट कीजिए। sin x सॉरी cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। अब इसका मल्टीपल fy, तो fy की वैल्यू है cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। अब आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करेंगे, तो मैं इसे क्लीन करके ऊपर समझा रहा हूं। देखिए इक्वल फर्स्ट रो का मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल करना है तो फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो फर्स्ट रो का मल्टीपल आप फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीपल होता है, माने फर्स्ट का फर्स्ट में, cos x का cos y में, cos x into cos y
माइनस साइन का साइन के साथ, तो माइनस के साइन एक्स साइन वाई, और थर्ड जीरो का जीरो के साथ, तो प्लस जीरो। तो ये फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में आपने कर दिया। अब रो फर्स्ट ही रहेगी, रो आपकी फर्स्ट रहेगी, कॉलम सेकेंड। तो cos x का मल्टीपल माइनस साइन y में, तो माइनस cos x साइन y फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड माइनस साइन x का cos y में, तो माइनस के साइन x cos y, माइनस साइन x का cos y, और थर्ड जीरो का जीरो में, और प्लस जीरो। तो सेकेंड कॉलम के साथ आपका मल्टीपल हो गया। अब थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट जीरो है, तो जीरो का मल्टीपल cos x में जीरो, माइनस साइन x का जीरो में जीरो, और जीरो का वन में, ये भी आपका जीरो। तो ये आपने फर्स्ट रो का मल्टीपल, फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में किया, ये फर्स्ट कॉलम में किया C1 में, सेकंड कॉलम में किया C2 में, और थर्ड कॉलम में किया C3 में। रो आपकी फर्स्ट थी, अब रो कौन सी लोगे आप? अब आप लोगे सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो करिए मल्टीपल, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में साइन x का मल्टीपल करेंगे cos y में, तो साइन x cos y, सेकेंड cos x, तो प्लस का साइन आएगा यहाँ, cos x का मल्टीपल, cos x का मल्टीपल साइन y में, सेकेंड का सेकेंड में, थर्ड जीरो का मल्टीपल जीरो में, तो प्लस जीरो। ये आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल कर लिया। अब आप करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, रो आपकी सेकेंड, साइन x का माइनस साइन y में, तो माइनस के साइन x साइन y, फिर cos x का साइन cos x का मल्टीपल cos y में, तो cos x cos y, फिर थर्ड जीरो का जीरो में, तो ये भी आपका जीरो। ये आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल किया। अब हम करेंगे थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जीरो, तो जीरो का मल्टीपल साइन x में जीरो, cos x का जीरो में करेंगे तो ये भी जीरो, जीरो का वन में करेंगे तो ये भी आपका जीरो। तो ये सेकंड रो का मल्टीपल आपने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में कर दिया। अब हम लेंगे थर्ड रो, थर्ड रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में, तो जीरो का cos y में जीरो, जीरो का साइन y में जीरो, और वन का जीरो में जीरो। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल हो चुका। सेकंड कॉलम में करेंगे तो जीरो का माइनस साइन में जीरो, जीरो का cos में जीरो, वन का जीरो में फिर जीरो। अब इसका थर्ड कॉलम में करेंगे तो जीरो का जीरो के साथ जीरो, प्लस जीरो का जीरो में जीरो, और वन का मल्टीपल वन में होगा तो यहाँ प्लस वन आएगा। ये आपका मल्टीपल हो चुका। तो यही स्टेप मेन है। अब आपके ये बन गए फॉर्मूले, cos a cos b माइनस sin a sin b।
चाहो तो एक स्टेप यहाँ बढ़ा दीजिए, तो इक्वल का साइन इसे हम रेस्पेक्टिवली करके लिखेंगे। कॉस, ये तो सीधा फॉर्मूला है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जीरो को हटा दिया यहाँ से, ये आपका है साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई और प्लस जीरो, तो ये आपका जीरो हो गया। ये फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर लिया। सेकंड कॉलम, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये हमने माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और इस स्टेप को आगे लिखेंगे। ये माइनस साइन कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसमें इस टर्म को आगे लिख लीजिए, कॉस एक्स कॉस वाई, ये पॉजिटिव है, इसको मैंने आगे लिख दिया है, ये माइनस वाली स्टेप पीछे लिख दी है, साइन एक्स साइन वाई, और ये जीरो आपस में ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। थर्ड में जीरो जीरो और ये वन। यूजिंग फॉर्मूला, अब ये आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। यूजिंग फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, और ये हो जाएगा जीरो। यहाँ पर माइनस आगे लगा हुआ है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। ये आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जीरो 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 वन। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन आपने फर्स्ट मानी थी, तो वो फंक्शन आपका क्या था, वो फंक्शन था एफ एक्स इक्वल, ये फंक्शन था आपका cos x sin x जीरो, cos x sin x जीरो, फिर माइनस के sin x cos x जीरो 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 वन, ये आपका फंक्शन था। तो यहाँ पर cos के एंगल x आ रहे थे, तो फंक्शन भी f के साथ x आ रहा था, माने फंक्शन तो f है, वेरिएबल x है, तो यहाँ भी x आ रहा था। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई, तो यहाँ पर ये फंक्शन हो जाएगा f ब्रैकेट में x प्लस वाई का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर cos का एंगल sin का एंगल x है, तो फंक्शन होता है fx। अगर इसका एंगल मैंने y कर दिया, तो फंक्शन हो गया था fy। अब यहाँ पर इसका एंगल मैंने कर दिया x प्लस वाई, और आपके स्टेप वही है, cos यहाँ पर है, देख लो cos यहाँ है, sin ये भी sin है, जीरो यहाँ भी जीरो है, एंगल चेंज हुआ है। एंगल अगर चेंज हो रहा है तो फंक्शन भी चेंज होगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई का, और ये आपकी आ गई RHS। हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट माने आपको प्रूव करना है कि ये वैल्यू नॉट इक्वल है।
क्वेश्चन नंबर 14 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक बार हम LHS का प्रोडक्ट करेंगे, फिर RHS का प्रोडक्ट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं या नॉट इक्वल, तो हमें शो करना है ये नॉट इक्वल आना है। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड वाला समझा देता हूं। तो सॉल्व फ्रॉम LHS। वन टू थ्री, ये फर्स्ट रो है, 0 1 0 1 1 0। इसका मल्टीपल आपको करना है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो ये मैं LHS कर ले रहा हूं। तो LHS ये मैट्रिक्स भी 3x3 का है, ये भी आपका 3x3 का है। तो इनका आपस में आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके रो से इसका कॉलम कैंसिल होगा, तो जो आंसर आएगा वो भी 3x3 का ही आएगा। ओके, तो यहाँ भी मल्टीपल सेम वैसे ही करना है। ये आपका फर्स्ट कॉलम है C1, ये आपका सेकंड कॉलम है C2, ये C3, ये आपकी फर्स्ट रो है। तो पहले हम फर्स्ट रो का मल्टीपल, ये फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो का मल्टीपल सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो का मल्टीपल थर्ड कॉलम में करेंगे। इस टाइप से आपको मल्टीपल करना है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन, ओके। तो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 का मल्टीपल -1 में, तो -1, प्लस का साइन लगाते हैं। 2 का मल्टीपल 0 में 0, 3 का मल्टीपल 2 में, तो 3 2 या 6। ये फर्स्ट कॉलम में आपने मल्टीपल किया। अब आप सेकंड कॉलम में करेंगे। 1 का मल्टीपल 1 में 1, अब यहाँ माइनस है, 2 का मल्टीपल -1 में करेंगे तो प्लस और माइनस में माइनस साइन आएगा, तो यहाँ माइनस के 2 आएंगे। और 3 का मल्टीपल 3 में करोगे तो 3 3 9 प्लस 9। ये सेकंड कॉलम में कर दिया। थर्ड कॉलम में 1 का 0 में 0, प्लस 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12। तो इस टाइप से आपकी ये फर्स्ट रो का मल्टीपल कंप्लीट हो गया। अब आप लेते हैं सेकंड रो का। तो 0 का मल्टीपल -1 में -0, 1 का मल्टीपल 0 में +0, 0 का मल्टीपल 2 में 0। ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल हो गया। सेकंड कॉलम में करेंगे 0 का मल्टीपल 1 में 0, 1 का मल्टीपल -1 में -1, 0 का मल्टीपल 3 में करोगे तो ये 0। थर्ड कॉलम 0 का मल्टीपल 0 में 0, 1 का मल्टीपल 1 में 1, 0 का मल्टीपल 4 में, 0 का 4 में करोगे तो 0 हो जाएगा।
ये सेकेंड रो का मल्टीपल आपने कर दिया। अब हम करेंगे थर्ड रो। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 का -1 में -1, 1 का 0 के साथ मल्टीपल 0, फिर 0 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीपल 2 में 0, फिर 1 का मल्टीपल 1 में 1, -1 प्लस 0। ये सेकंड कॉलम में कर दिया। फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। अब थर्ड कॉलम 0 प्लस 1 और प्लस 0 का 4 में 0। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 5, 0 -1, 9 और 1 10, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, -1 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 0, 14 1 1। ये आपका आ गया LHS। अब आप लेंगे इसी टाइप से RHS का मल्टीपल करेंगे। फ्रॉम RHS इक्वल, तो RHS में आपको दिया है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 into 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये आपकी RHS है। तो इसी टाइप से मल्टीपल आपको करना है। तो इसको मैं क्लीन करता हूं और अब RHS का मल्टीपल देखिए। अगर उसका मल्टीपल यही आता है तो इक्वल है, अगर ये नहीं आएगा तो नॉट इक्वल हो जाएंगे। तो यहां मल्टीपल करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे। तो -1 का 1 में -1, 1 का 0 के साथ 0, फिर 0 का 1 के साथ +1। ये मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीपल किया है। अब सेकंड कॉलम में करिए तो -2, 1 का प्लस 1 का 1 में +1, 0 का 1 के साथ 0, 0 का मल्टीपल 1 में करेंगे 0, ये सेकंड कॉलम में। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में -3 प्लस 0 में करोगे 0, फिर प्लस 0। ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे सेकंड रो से मल्टीपल। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 का 1 में 0, -1 का 0 में 0, 1 का 1 में +1। अब सेकंड कॉलम में करिए तो 2 का 0 में 0, -1 और ये +1। थर्ड कॉलम में करेंगे तो 3 का 0 में 0, -1 का करोगे 0 में माइनस के 0, -1 का 0 में करोगे तो माइनस के 0 और 1 का करोगे 0 में प्लस का 0, -1 का 0 में 0,
1 का 0 में 0, ये थर्ड कॉलम में कर दिया। अब हम थर्ड रो लेंगे, तो 2 1 या 2, 0 का 3 के साथ 0 और 1 का 4 के साथ प्लस के 4। सेकेंड कॉलम में करिए, 2 2 या 4 प्लस के 3 1 या 3 प्लस के 4 1 या 4। थर्ड कॉलम में करिए, तो 3 2 या 6 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 में मल्टीपल करने पे 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर आपका 0, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ये फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे, 0 1 6 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 11 -3 0 6। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लें। ये LHS वाली साइड को सॉल्व किया था, सॉल्व करने पे से इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया है और इस वाली साइड को सेकंड माना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्लियर हो रहा है LHS नॉट इक्वल RHS, hence proved LHS RHS के इक्वल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। ओके।